तो प्यारे सज्जनों, क्या कभी आपने एक विषय पर चिंतन किया है कि मनुष्य क्रोध क्यों करता है, प्रेम क्यों करता है, पुण्य कर्म क्यों करता है, पाप कर्म क्यों करता है? अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछा कि ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात लगाए हुए, जैसे इसको कोई धक्का दे रहा है, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो हम इस विषय पर थोड़ा बारीकी से बात करेंगे कि कारण क्या है मनुष्य पाप का आचरण करता है, कभी क्रोध करता है, कभी प्रेम करता है। बहुत सारे धर्मों में कहा है कि कोई पाप आत्मा है वो करवा लेती है बुरे कर्म मनुष्य से, कोई प्रेत आत्मा है वो करवा लेती है, लेकिन ये उत्तर ऊपरी है, गहरे नहीं है। कौन करवाता है पाप का आचरण, किससे प्रेरित होता है? अगर हम बात करें, विज्ञान कहता है परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। वो 3 मूल कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन 3 के बगैर परमाणु नहीं बन सकता। और इन तीनों का नाम ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, रजस, तमस और सतव। और विज्ञानी ने कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और अध्यात्म इनको कहता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। और इन 3 शक्तियों का कार्य क्या है, क्या क्या कार्य है इनका, इनके ऊपर हम थोड़ा बारीकी से बात करते हैं। सतव गुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण है, उसका कार्य क्या है? रजोगुण का कार्य है कोई भी चीज है उसको गति देना, जैसे इच्छाएं हैं उनको भी गति देना। और तमस है, उसका कार्य क्या है? ब्रेक, रोक देना। और सतव गुण है, उसका कार्य है बैलेंस। जैसे तमस ना हो तो हम कोई चीज को फेंक दे, कोई बॉल फेंक दिया, कोई पत्थर फेंक दिया, तो वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, हमेशा हमेशा उड़ता ही रहेगा। तो तमस क्या काम करता है? कोई भी चीज हो उसको रोकने का काम करता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है, हम बैठे हैं भीतर, गाड़ी की जो स्पीड है, गति है, वो क्या है? रजस। और तमस का क्या काम है? ब्रेक, रोकना। और सतव का क्या काम है? बैलेंस, बैलेंस रखना। तो ये 3 शक्तियां हैं, इनको सतव गुण, रजोगुण, तमोगुण भी कहा है। और इसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी कहा है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहा है। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ब्रह्मा शक्ति है, ब्रह्मा, इसका काम क्या है? सर्जन करना। और विज्ञान इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और भगवान श्री कृष्ण इनको क्या कहते हैं? रजस। इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है प्रेम, सर्जन करना इसका काम है। और सौरग इसका स्थान है। देखिए पहले क्या है? ब्रह्मा सर्जन शक्ति, इसको ही प्रोटॉन, और रजस इसको ही कहा है। और इसमें स्वभाव प्रेम है और सर्जन और सौरग है। इस डायग्राम के ऊपर आप नजर रखें। और दूसरी शक्ति है वो है शिव। इसको विज्ञान क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तमस। इसका कार्य क्या है? विनाश करना। जैसे ब्रह्मा शक्ति का कार्य है सर्जन करना, तो शिव शक्ति का कार्य है विनाश करना। और इसका स्वभाव है क्रोध। और इसका स्थान है मनुष्य लोक, यानी मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक। उसका स्थान क्या है? सौरग, इसका मृत्यु लोक। अब इन दोनों के बीच में जो बैलेंस शक्ति है उसको हम क्या कहेंगे? अध्यात्म की भाषा में इसको विष्णु शक्ति कहते हैं। और ये शिथिर है, बैलेंस है। और विज्ञान इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इसको सतव गुण। और इसका स्वभाव है शिथिर, शून्य, और इसका स्थान है मुक्ति। जैसे ब्रह्मा शक्ति सौरग का स्थान है, और शिव शक्ति है मृत्यु लोक का स्थान है, और जो विष्णु शक्ति है इसका स्थान क्या है? मुक्ति। विज्ञान ने भी इसको अलग भाषा में इन तीनों शक्तियों के नाम लिए। भगवान श्री कृष्ण इनको सतव गुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। और अध्यात्म इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। और अब मनुष्य किससे प्रेरित होकर यह कार्य करता है? ये जो रजोगुण शक्ति है इच्छाओं की, ये दौड़ाने की शक्ति है, ये दौड़ती है, तो इससे प्रेरित हो जाता है। और देखिए ये जो गुण है
ये गुण नहीं बांधता है मनुष्य को। मन इनकी इच्छाएं करके इस गुण से बंध जाता है, और इस गुण से बनते इस गुण का जो कार्य है वो है गति देना। फिर ये दौड़ेगा, ऐसे लगेगा कोई प्रेरित कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है, लेकिन ये गुण अपना कार्य करता है। तो प्यारे सज्जनों, अगर हम क्रोध करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से सक्रिय हो जाता है, क्रोध की तमोगुण की शक्ति सक्रिय हो जाती है। और अगर हम प्रेम करते हैं तो भी प्रेम की शक्ति सक्रिय हो जाती है। और अगर हम शिथिल रहते हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा है, अगर हम शिथिल रहते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर मनुष्य खुद इन जो गुण है इनसे बंध जाता है, और बंधने के बाद में आवागमन में हमेशा पड़ा रहता है। तो आप चेक करें कि आपका स्वभाव क्या है और इसको कैसे बदलें, इसकी मेडिटेशन करें, और ऐसे विचार और ऐसे शब्द ना बोले जिससे आप गुणों से बंधे रहे, आप शिथिल रहे, शून्य रहे, मौन रहे। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।